नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा त्रिपाठी। यहाँ पर हम ठाकुर पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं जो समाजशास्त्र के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, ये बिहार पाठ्यक्रम के बच्चों के लिए है, जो यहाँ पे हम लेक्चर बनाते हैं। आज हम यहाँ पर समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषय जिसमें मानव शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान में भी समाज का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं, तथ्यों और तथ्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक विज्ञान समाज के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम समाज के भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र को शामिल किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें मानव संबंध और उन मानव संबंध का बेहतर तरीके से अध्ययन करने में सहायक होते हैं। समाजशास्त्र व अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में समाजशास्त्रियों के क्या विचार हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, जिसमें समाजशास्त्र पूर्ण रूप से सामाजिक जीवन के अध्ययन का प्रयास करता है, परंतु पूर्णतः सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए अन्य विज्ञानों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, समाजशास्त्र तो सामाजिक जीवन का अध्ययन करता ही है, लेकिन उस अध्ययन को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमें अन्य विषयों की भी आवश्यकता होती है, जो समाज के मुख्य पक्ष का अध्ययन करते हैं, जिसमें राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक पक्षों के अध्ययन के लिए, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए, और समाजशास्त्र सामाजिक पक्षों और उसके पहलुओं के अध्ययन के लिए। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिसमें अगस्त काम्टे, जो कि समाजशास्त्र के जन्मदाता भी हैं, उनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उनका कहना है कि समाजशास्त्र सबसे आधुनिक विज्ञान है। इसमें हम समाज के सभी अंग जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी का हम यहाँ अलग अलग अध्ययन न करके एक संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं। इस दृष्टिकोण में यह भी है कि सामाजिक विज्ञान स्वयं का अध्ययन क्षेत्र सीमित रखते हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के बारे में वो कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में अध्ययन क्या है, उसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो सीमित है, जबकि समग्र समाज के अध्ययन के लिए हमें सभी विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र का दृष्टिकोण अधिक व्यापक है। मतलब समाजशास्त्र क्या है, समाज का एक समग्र अध्ययन है, जबकि सामाजिक विज्ञान क्या है, उसके जो क्षेत्र हैं वो सीमित हैं, वो समाज का बृहद रूप से अध्ययन नहीं करता है। सेरोकिन के अनुसार बताया है कि सभी विज्ञानों को स्वयं के अस्तित्व और विकास के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, और समाजशास्त्र भी इसी प्रकार से कम या अधिक रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र अन्य सभी से अध्ययन सामग्री ग्रहण करता है तथा स्वयं के अध्ययनों द्वारा वह दूसरे विज्ञानों के अध्ययन में भी योगदान करता है। यहाँ पर सेरोकिन ने क्या बताया है कि सभी विषय को अध्ययन के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम या अधिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। समाजशास्त्र सभी से क्या करता है, अध्ययन सामग्री को कलेक्ट करता है और सभी पक्षों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, गिडिंग्स के अनुसार, गिडिंग्स ने बताया है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य संपूर्ण समाज का अध्ययन करना है।
समाजशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण समाज का अध्ययन करते हैं और इस संपूर्ण अध्ययन के लिए हमें अध्ययन सामग्री चाहिए जो हमें अन्य विषयों से प्राप्त होती है। अन्य विज्ञानों से सहयोग लेने में समाजशास्त्र उनमें हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वह स्वयं का पृथक दृष्टिकोण रखते हुए अध्ययन करता है। वो यहाँ पे ये बताया गया है कि समाजशास्त्र उनका सहयोग जरूर लेता है, लेकिन वह उनके दृष्टिकोण से अध्ययन न करके उसका एक अलग दृष्टिकोण होता है समाज को अध्ययन हेतु। बॉन्ड्स एंड बेकर के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो ग्रह स्वामिनी है और ना उनकी दासी, बल्कि उनकी एक बहन मानी जाती है। यहाँ पर बॉन्ड्स एंड बेकर ने बताया है कि समाजशास्त्र ना तो दूसरे विषयों से ऊपर है और ना ही उनसे नीचे, जबकि उनके समकक्ष एक बहन की तरह है। जैसे बहन का एक रिश्ता होता है समकक्ष, वैसे ही ये विषय भी अन्य विषयों के समकक्ष है। समाजशास्त्र और अन्य विषयों के संबंध में हम आगे मानव शास्त्र से क्या संबंध है इसके बारे में यहाँ बताएंगे। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में भी मानव अध्ययन होता है, मानव जीवन का अध्ययन होता है, मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, मानव समाज का अध्ययन होता है और मानव का अध्ययन हम मानव शास्त्र में भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर यह है कि मानव शास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य के पूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं, उसके प्राचीन कालीन मानव शारीरिक उद्विकास और सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का इसमें विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, जबकि समाज शास्त्र में व्यक्ति, समूह, इसके अलावा संस्था और संस्था में रहने वाले सदस्यों के विचारों का अध्ययन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। मानव शास्त्र प्राचीन सरल जीवन और समाजशास्त्र आधुनिक जटिल समाज का अध्ययन करता है। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे यही है कि ये प्राचीन सरल जीवन का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र में हम आधुनिक जटिल समाज का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह भौतिक वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादक, वितरण और उपभोग से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। यहाँ पर अर्थशास्त्र में हम आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। भौतिक वस्तुओं, उनके उत्पादन, उनके वितरण और उपभोग से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र एक और धन का विज्ञान है और दूसरी तरफ मनुष्य से संबंधित विषयों का एक भाग है, जिसमें व्यक्ति की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो आवश्यकताओं की संतुष्टि से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर मार्शल ने बताया कि यहाँ अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो आवश्यकताओं की संतुष्टि से जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये एक मानव क्रिया है और समाजशास्त्र में भी हम मानव क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो जब हम आवश्यकता से जुड़ी संतुष्टि का अध्ययन करते हैं, मनुष्य से धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम अर्थशास्त्र का सहयोग लेते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध। इतिहास अतीत घटनाओं का अध्ययन है। इतिहास के अंतर्गत हम प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। चूंकि प्राचीन घटनाएं या प्राचीन सामाजिक घटनाएं वर्तमान सामाजिक घटनाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं, इसलिए हम इसके अंतर्गत इतिहास का भी अध्ययन करते हैं। इसमें आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति और उसका विकास और सर्वेक्षण शामिल किया गया है। समाजशास्त्र मानव संपर्क, संस्कृति, सामाजिक संबंधों और उनके प्रतिमानों का अध्ययन करता है जो दैनिक जीवन में घेरता है। समाजशास्त्र में हम मानव संपर्क, संस्कृति और सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस आधार पर करते हैं? ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर करते हैं। ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक
मामलों की स्थितियों के आधार पर करते हैं, तो समाजशास्त्र और इतिहास का आपस में बहुत ही मजबूत संबंध है। यहाँ पे भी यही समझाया गया है कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र वह विषय है जो अतीत में सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है और इसे सामाजिक इतिहास भी कहते हैं। समाजशास्त्र आगे हम समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है इसके संदर्भ में जानेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक संबंध का भी ज्ञान है। यह विज्ञान समूहों में मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान मन का मानसिक प्रक्रियाओं कार्यविधि का विज्ञान है। जैसा कि पहले भी हमें पता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है और साथ ही साथ यह सामाजिक संबंध, सामाजिक घटनाओं का भी ज्ञान कराता है। यह विज्ञान समूह में मानवीय व्यवहारों का अध्ययन कराता है, जबकि मनोविज्ञान में हम मन या मानसिक प्रक्रियाओं कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में हम मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि मनोविज्ञान में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का, उसकी कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का एक व्यवहार समाज को प्रभावित करता है और समाज के विस्तृत अध्ययन के लिए हमें समाज के सभी पहलुओं के अध्ययन की आवश्यकता होती है, जिसमें मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया और उसकी कार्यविधि को समझने में सहायता करता है। किम्बॉल यंग ने भी सामाजिक मनोविज्ञान को पारंपरिक क्रियाएं कहते हुए व्यक्ति का अध्ययन कहा है। सामाजिक मनोविज्ञान समाज, व्यक्तियों के अंतर संबंधों और व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर भी मनोविज्ञान में समाज में रहने वाले व्यक्तियों और उनके बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों और उन अंतर संबंधों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है इसके बारे में बात करते हैं। राजनीति शास्त्र समाज अध्ययन में रुचि रखने के साथ ही राजकीय शासन के अध्ययन पर विशेष रूप से जोर देता है और राजनीतिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन करने में सहायक होता है। राजनीति शास्त्र उन मानव संबंधों का अध्ययन है जो संगठित है और यह संबंध सामाजिक संबंध के ही अंग होते हैं। राजनीतिक संबंध जो कि संगठित हैं और सामाजिक संबंधों के ही एक पार्ट के रूप में होते हैं। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का जो संबंध है उसमें राज्य और समाज में पहले कोई अंतर नहीं माना जाता था, इसलिए समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही विषय में शामिल थे। क्योंकि राजनीतिक संबंधों, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मानव संबंधों पर पड़ता है और मानव संबंधों का विस्तृत अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को लगभग एक ही विषय की तरह माना गया है। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। आगे समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र इसमें ये मानव समाजों, उसमें असमानताओं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक पहचान और वैश्वीकरण के मुद्दों पर केंद्रित है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्या है? मानव समाज और उसकी असमानताओं, सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहे हैं समाज में, सामाजिक पहचान और वैश्वीकरण का अध्ययन करता है। जबकि दर्शन शास्त्र क्या है? यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया गया है, क्योंकि किसी की मानसिक सोच का परीक्षण करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है और इसमें सहायता दर्शन शास्त्र करता है। तो जब मानसिक सोच, अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की मानसिक सोच का प्रभाव समाजशास्त्र में, या हम उसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत क्यों करते हैं? मानव क्या सोचता है और उस सोच के आधार पर ही उसका व्यवहार होता है और वह व्यवहार समाज में
किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव डालता है। इसलिए हम समाजशास्त्र के अंतर्गत दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। दर्शन शास्त्र एक व्यवस्थित विचार और चिंतन के माध्यम से स्वयं और प्रकृति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। यह संसार और मनुष्य की प्रकृति को समझने का प्रयास दर्शन शास्त्र के द्वारा संभव है। संसार और मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य क्या सोचता है, क्या समझता है, उसका व्यवहार किस प्रकार उसकी सोच पर आधारित है, इसका अध्ययन हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं और यह समाज शास्त्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत कल्पनाओं, तर्क के आधार पर परंपराओं, प्रथाओं, जनरीतियों और रूढ़ियों का विकास हुआ और इन परंपराओं, प्रथाओं, रीतियों का हम समाजशास्त्र में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आज हमने समाजशास्त्र और उसके दूसरे विषयों से क्या संबंध है इसके बारे में जानकारी ली। इसके आगे हम समाजशास्त्र के कौन से और आधार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।